नमस्कार, हमारे इग्नू ऑडियो बुक्स चैनल पर आपका स्वागत है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय, स्कूल ऑफ जर्नलिज्म एंड न्यू मीडिया स्टडीज, सॉजन्स, सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, सामुदायिक रेडियो में प्रमाण पत्र, CCR, हिंदी, CCRB JM 002 सामुदायिक रेडियो का संचालन, खंड 2 कार्यक्रम निर्माण, इकाई 5 कार्यक्रमों की योजना एवं समय श्रेणी 5.0 प्रस्तावना। इस इकाई में आप अपने केंद्र के प्रसारण को सुनियोजित करना सीखेंगे। प्रत्येक दिन के प्रसारण की योजना कैसे बनाई जाती है, इसके तरीके को सीखेंगे। आप वो कला सीखेंगे जिसके तहत एक और तो आपको निरंतर आगे के लिए कार्यक्रमों की योजना बनानी होगी और साथ ही प्रसारण को इस तरह व्यवस्थित करना होगा ताकि वह सामयिक और उपयोगी होने के साथ साथ रोचक भी हो। आप कार्यक्रमों को एक समय सीमा में प्रस्तुत करना सीखेंगे और साथ ही अपने समय का इस प्रकार नियोजन करना सीखेंगे ताकि आपका अपने समुदाय के लोगों के साथ मिलना जुलना बना रहे। कार्यक्रमों की योजना बनाने से लेकर प्रस्तुतिकरण तक समुदाय के लोगों की भागीदारी आवश्यक है। 5. एक उद्देश्य। इस इकाई को पढ़ने के बाद आप विषयों का चयन और प्रस्तुतिकरण का अंदाज सीखेंगे। दैनिक स्तर पर कार्यक्रम प्रस्तुति की रूपरेखा सीखेंगे। प्रसारण समय का सुनियोजन ताकि श्रोताओं का मनोरंजन भी हो और उन्हें अपने जीवन उपयोगी जानकारियां भी मिले। श्रोताओं को अपने समुदाय से संबंधित जानकारियों के साथ साथ देश और दुनिया के बारे में भी जानकारी मिलती रहनी चाहिए। समुदाय के विभिन्न सदस्यों को कार्यक्रमों के साथ जोड़ने में सक्षम होंगे। 5.2 योजना बनाना। योजना बनाना उस समय से शुरू होती है जब आप लाइसेंस के लिए अर्जी भेजने का निर्णय लेते हैं। प्रार्थना पत्र के साथ भेजने के लिए जिस बेसलाइन स्टडी सर्वे को भेजना आवश्यक है, उसमें समुदाय के बारे में कुछ जानकारियां शामिल करनी चाहिए, जैसे कि समुदाय के लोग किस समय रेडियो सुनने के आदी हैं, उस समुदाय के लोगों के लिए किस तरह के कार्यक्रमों की आवश्यकता है, क्या उस समुदाय की कुछ विशेष समस्याएं या अभिरुचियां हैं जिन्हें मुख्यधारा का मीडिया नज़रअंदाज करता है, लेकिन समुदाय के लोग उन विषयों पर कार्यक्रम सुनना पसंद करेंगे। आपके क्षेत्र की इन्हीं विशेष विषयों पर आपके केंद्र से कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाने चाहिए। आपके पास विभिन्न विषयों की एक ऐसी सूची होनी चाहिए जिन पर समय समय पर कार्यक्रम प्रस्तुत करके समुदाय के लोगों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जा सके। स्थानीय स्तर पर रोजगार, पेयजल या फिर सुरक्षित हो जच्चा बच्चा जैसे कार्यक्रम हो सकते हैं। हालांकि सामुदायिक रेडियो का उद्देश्य है समुदाय की विशेष आवश्यकताओं का ध्यान रखना और समुदाय के सदस्यों की भागीदारी कार्यक्रमों में होना। कोई भी समुदाय अपने को अलग-थलग नहीं पाना चाहता। हर समुदाय मुख्यधारा में क्या कुछ हो रहा है, इसकी जानकारी रखना चाहता है, मुख्यधारा से जुड़ा रहना चाहता है। उदाहरण के लिए मौसम परिवर्तन की समस्या ने यह साबित कर दिया है कि दुनिया के एक भाग में चल रहे कार्यकलाप दुनिया के दूसरे भागों में असर डालते हैं। दुनिया का कोई भी हिस्सा दुनिया के दूसरे भाग से कटकर नहीं रह सकता। एक सामुदायिक रेडियो में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के बीच सही तालमेल रहना चाहिए, यानी कि समुदाय के भागीदारी वाले कार्यक्रम, समुदाय को प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित करने वाली सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम, स्थानीय सामाजिक मुद्दों पर कार्यक्रम और दुनिया के बारे में जानकारी देने वाला कार्यक्रम। समुदाय को सशक्त बनाने और सूचनाएं प्रदान करने की होड़ में कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं को मनोरंजन के महत्व को नहीं भूलना चाहिए। मनोरंजन के लिए प्रस्तुत किए गए कार्यक्रम भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं जितने कि सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम। रेडियो के शुरुआती दौर में यह एक कलात्मक माध्यम के रूप में लोकप्रिय हुआ था। शुरू में संगीत, नाटक और साहित्य पर आधारित कार्यक्रम ही प्रसारित किए जाते थे।
समाचारों का प्रसारण कुछ वर्ष बाद शुरू हुआ। समय और परिस्थितियां बदली तो विभिन्न देशों की सरकारों ने महसूस किया कि रेडियो सरकार की बातों को लोगों तक पहुंचाने का एक बेहतरीन जरिया बन सकता है। 20वीं सदी के अंतिम चरण में रेडियो जनसंचार का ऐसा सशक्त माध्यम बन गया कि रेडियो प्रसारणकर्ता भी भूल गए कि इसकी शुरुआत एक कला के माध्यम के रूप में हुई थी। रेडियो के एक तरफा प्रभुत्व के हटने से अब अलग-अलग समुदाय अपना रेडियो स्टेशन चला सकते हैं और अपनी रुचि के हिसाब से उस पर कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकते हैं, उन पर नियंत्रण रख सकते हैं। आपको आज के संदर्भ में सोचना होगा कि आप अपने सामुदायिक रेडियो पर किस तरह के कार्यक्रम प्रस्तुत कर श्रोताओं का मनोरंजन कर सकते हैं। इन्हीं कार्यक्रमों के बूते पर श्रोता आपके रेडियो स्टेशन की ओर आकर्षित होंगे और आपका केंद्र लोकप्रिय होगा। एक बार रेडियो स्टेशन की ओर आकर्षित होने के बाद ही लोग सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम सुनते हैं और यदि उन सूचनाओं से श्रोताओं को कोई फायदा पहुंचता है तभी श्रोता आपके केंद्र के नियमित श्रोता बनते हैं। मनोरंजन के कार्यक्रमों की योजना बनाते समय भी यह ध्यान रखना चाहिए कि पर्याप्त मात्रा में स्थानीय कलाओं और प्रतिभाओं को सम्मिलित करते हुए कार्यक्रम बनाने होंगे। हाँ, मुख्यधारा के माध्यमों से बाजारू या व्यावसायिक मनोरंजन के कार्यक्रमों को भी शामिल करना होगा। हमारे देश के हर क्षेत्र और समुदाय में कुछ न कुछ सांस्कृतिक और कलात्मक विशेषताएं होती हैं। उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में गोई नामक प्रतियोगिताएं होती हैं, जिनमें प्रतिभागी बोलने के विशेष शर्तों पर आधारित छंदबद्ध पंक्तियां प्रस्तुत करते हैं। जैसे कि हर पंक्ति का पहला शब्द बोलते समय होंठ आपस में न जुड़े। इस पारंपरिक कला का आनंद रेडियो के माध्यम से लिया जा सकता है। जिस क्षेत्र की ये कला है, उस क्षेत्र से अगर इस तरह का कार्यक्रम प्रस्तुत किया जाए तो रेडियो स्टेशन बहुत जल्द लोकप्रिय हो जाएगा। यही नहीं, लोक कलाओं को लुप्त होने से बचाने में भी आपका महत्वपूर्ण योगदान होगा। 5.2 एक प्रसारण में कितने प्रकार के कार्यक्रम हों? एक बार ये तय कर लेने के बाद कि कितने तरह के विषयों को लेकर आपका रेडियो स्टेशन कार्यक्रम प्रस्तुत करेगा, तय करना होगा कि किस कार्यक्रम को किस समय प्रसारित करना ठीक होगा। इसे रेडियोकर्मी स्लॉटिंग कहते हैं। जिस प्रकार एक समाचार पत्र या पत्रिका में कॉलम या स्तंभ होते हैं, जिनमें से कुछ नियमित तौर पर प्रकाशित होते हैं, रेडियो के माध्यम में दिन के अलग-अलग समय पर अलग-अलग कार्यक्रम प्रसारित किए जाते हैं। श्रोताओं को मालूम हो जाता है कि दिन के किस समय कौन सा कार्यक्रम सुना जा सकता है। प्रसारण शब्द का तात्पर्य उन तमाम कार्यक्रमों से है जो दैनिक आधार पर रेडियो स्टेशन से प्रसारित किए जाते हैं। श्रोताओं को रोजाना कुछ नया, कुछ मनोरंजक, कुछ आकर्षक जानकारियां सुनने को मिलनी चाहिए। कार्यक्रमों की योजना बनाते समय रेडियोकर्मी को ध्यान रखना होता है कि हरेक प्रसारण में सूचना, मनोरंजन और सांस्कृतिक सहित सभी प्रकार के कार्यक्रम शामिल हों। अब बात करते हैं एक और तरह की योजना बनाने की कि किस तरह से समय का चयन किया जाए ताकि अलग-अलग रुचि रखने वाले श्रोता उनके लिए प्रस्तुत किए गए कार्यक्रमों को सुनें। उदाहरण के लिए कुछ वर्ष पहले तक महिलाओं का कार्यक्रम दोपहर में 12 बजे या उसके बाद प्रसारित किया जाता रहा। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में विशेष तौर पर शहरों में अधिकतर महिलाएं कामकाजी होने के कारण कार्यक्रम नहीं सुन पाती। विभिन्न कार्यक्रमों का प्रसारण समय किसी भी समुदाय के लोगों की जीवन शैली और दिनचर्या का अवलोकन और सर्वेक्षण करके ही तय किया जाना चाहिए। 5 फरवरी 2002 मूलभूत स्थिर बिंदु तालिका। कार्यक्रमों के मूलभूत शेड्यूल को स्थिर बिंदु तालिका फिक्स्ड पॉइंट चार्ट का नाम दिया गया है। ये कार्यक्रमों का ढांचा है। इसी ढांचे को भरने और सुरुचिपूर्ण तरीके से श्रोताओं तक पहुंचाने का काम प्रस्तुतकर्ता करता है। किसी ग्रामीण क्षेत्र के सामुदायिक रेडियो केंद्र से 3 घंटे का दोपहर का प्रसारण इस प्रकार हो सकता है। स्थिर बिंदु तालिका सोमवार से शुक्रवार 6.00 प्रातः केंद्र का संकेत धुन, प्रसारण की शुरुआत का प्रतीक,
6:02 प्रातः आरंभिक उद्घोषणाएं व कार्यक्रम विवरण सुबह का प्रसारण। 6:05 प्रातः संगीत, संबंधित इलाके का बाल कलाकार हो सकता है। 6:15 प्रातः उस दिन के मौसम की जानकारी। 6:20 प्रातः जो ऋतु चल रही हो उससे संबंधित लोकगीत। 6:30 प्रातः स्वास्थ्य ही जीवन है, श्रोताओं के प्रश्नों पर आधारित स्वास्थ्य कार्यक्रम। 7:00 प्रातः भोजन संबंधी कार्यक्रम, विभिन्न व्यंजन और उनमें पोषण के तत्व पर आधारित। 7:15 प्रातः फोन इन कार्यक्रम, स्टूडियो में मौजूद विशेषज्ञ श्रोताओं द्वारा फोन पर पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देंगे। 8:00 प्रातः संगीत। 8:10 प्रातः ग्रामीण मंडी की जानकारी। 8:20 प्रातः अपने प्रसारण क्षेत्र में स्थानीय गतिविधियों और आयोजनों के विषय में जानकारी। 8:25 प्रातः संगीत। 8:30 प्रातः पत्रिका कार्यक्रम, प्रदेश के दूसरे भागों से जानकारी तथा दूसरे प्रदेशों से संबंधित जानकारी। 8:55 प्रातः अगले प्रसारण सभा का कार्यक्रम विवरण। 8:58 प्रातः सभा समापन की उद्घोषणा और संगीत। 9:00 प्रातः शनिवार और रविवार को इस केंद्र की स्थिर बिंदु तालिका सप्ताह के दूसरे दिनों से फर्क हो सकता है। इन दिनों में मनोरंजन के अधिक कार्यक्रम प्रसारित किए जा सकते हैं। यही नहीं, संवादी या श्रोताओं के भागीदारी पर आधारित कार्यक्रम भी इन दिनों में अधिक प्रभावी होते हैं। स्थिर बिंदु तालिका की तैयारी श्रोता, अनुसंधान तथा सर्वेक्षणों के आधार पर ही किया जाना चाहिए। स्थिर बिंदु तालिका केवल विषयों या फिर श्रोता वर्ग की ओर इंगित करता है। किसी प्रसारित होने वाले कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी स्थिर बिंदु तालिका में नहीं दी जाती, क्योंकि इस तरह की जानकारी रोजाना बदलती है। इसे स्थिर बिंदु तालिका में शामिल नहीं किया जाता। स्थिर बिंदु तालिका बनाते समय यह देख लेना जरूरी होता है कि प्रत्येक दिन के प्रसारण में मनोरंजन और सूचनाओं पर आधारित कार्यक्रम सही अनुपात में हों। श्रोता बेहिचक उस तक पहुंच सके, न देखते ही छात्र रास्ता काट लेते हैं। प्रतिबिंब की तरह सुनाई देना चाहिए। एक प्रभावी रेडियो केंद्र मित्र की तरह होता है कि एक गंभीर सर्वज्ञ अध्यापक की तरह, जिसे प्रसारण के समय रेडियो का चैनल समुदाय के जिसमें समुदाय में चल रही गतिविधियों की झलक मिले। समुदाय के लोगों के दिल की धड़कन सुनाई दे। कुछ लोग हंसी मजाक करते सुनाई दे तो कुछ लोग किसी आवश्यक जानकारी का आदान प्रदान करते हुए सुनाई दे। दुनिया के सभी रेडियो केंद्रों की ये परंपरा रही है कि प्रत्येक 6 महीनों के बाद स्थिर बिंदु तालिका बदल दी जाती है। इसका कारण यह है कि हमारी दिनचर्या भी बदलती है। उदाहरण के लिए, प्रसारण शुरू करने के लिए सुबह 6:00 बजे का समय ऐसे क्षेत्रों में बिल्कुल अनुकूल नहीं है जहां कड़ाके की ठंड पड़ती हो। किसी भी सामुदायिक रेडियो स्टेशन में जब कार्यक्रमों का प्रसारण शुरू हो जाता है तो वहां के श्रोताओं के पास ढेर सारे ऐसे सुझाव होते हैं जो वह पहले दे नहीं सकते थे। केंद्र को चलाने वाले सभी रेडियो कर्मियों और कार्यक्रम निर्माताओं के लिए श्रोताओं के संपर्क में रहना अति आवश्यक है, ताकि उनकी प्रतिक्रियाओं के बारे में जानकारी मिल सके। इन्हीं प्रतिक्रियाओं के आधार पर स्थिर बिंदु तालिका में परिवर्तन लाना चाहिए। 5 फरवरी 2003 कार्यक्रम की समय सारिणी का महत्व ही पीपल्स रूपरेखा भविष्य में प्रसारित होने वाले कार्यक्रमों की एक योजना है। आम तौर पर रूपरेखा 3 महीने पहले तैयार कर ली जाती है। कई रेडियो स्टेशनों पर आगे के 1 वर्ष तक का रूपरेखा तैयार कर लिया जाता है, ताकि प्रस्तुतकर्ता व्यवस्थित तरीके से कार्यक्रम प्रस्तुत कर सके। आपके मन में प्रश्न आ रहा होगा कि आने वाले 1 वर्ष की गतिविधियों के बारे में पहले से अंदाजा लगाना कैसे संभव है। प्रत्येक समुदाय का एक सालाना कैलेंडर होता है। इन त्योहारों,
पर्वों या विशेष दिनों के लिए कार्यक्रमों की योजना पहले से बनाई जा सकती है। इसी तरह से प्रत्येक वर्ष ऋतु परिवर्तन होते हैं और उनसे जुड़े कृषि कार्य। गर्मियों में आम का होगा और वर्षा ऋतु अपने साथ हैजा, पेचिश जैसी बीमारियां लाएगी। प्रत्येक वर्ष श्रोताओं को यह जानकारी देना आवश्यक होता है कि वर्षा के पानी को जमीन के नीचे तक पहुंचाना क्यों आवश्यक है और ऐसा आसानी से कैसे किया जा सकता है। जो विद्यार्थी स्कूली शिक्षा के बाद उच्च शिक्षा हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए प्रत्येक वर्ष मई, जून और जुलाई के महीनों में विश्वविद्यालयों और अन्य संस्थानों में उपलब्ध पाठ्यक्रमों की जानकारी देना आवश्यक होता है। ये सभी विषय वार्षिक कार्यक्रम के रूपरेखा का भाग है। इस तरह के विषयों पर पहले से कार्यक्रम बनाकर रखे जा सकते हैं और प्रसारण तिथि से एक दिन पहले सामयिक आंकड़े और विशेष सूचनाएं उसमें जोड़ी जा सकती हैं। अगर प्रसारण तिथि से कुछ दिनों पहले समय रहते आप कार्यक्रम प्रस्तुति का काम करते हैं, तो कार्यक्रम की गुणवत्ता सराहनीय होगा। फिल्मी व अन्य संगीत के प्रसारण से संबंधित कई नियम हैं जिनका ध्यान रखना आवश्यक है। यूं भी सामुदायिक रेडियो केंद्रों से फिल्मी संगीत का प्रसारण कम ही होना चाहिए। क्षेत्रीय लोक संगीत का एक भंडार सामुदायिक रेडियो केंद्र में होना चाहिए ताकि रेडियोकर्मी अपने कार्यक्रमों में उनका उपयोग कर सकें। यह अति आवश्यक है कि आप अपने समुदाय का दैनिक जीवन चक्र, ऋतु चक्र और वार्षिक चक्र समझ सकें और अपने कार्यक्रम उनके अनुरूप प्रस्तुत कर सकें। रूपरेखा इस बात का ध्यान नहीं रखता कि एक दिन के प्रसारण में विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का क्या अनुपात हो। इसका ध्यान स्थिर बिंदु तालिका यानी फिक्सड पॉइंट चार्ट रखती है। विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों के बीच तालमेल रखती है स्थिर बिंदु तालिका। इस बात की कुछ विस्तार से चर्चा करें। 5. 3 कार्यक्रम का ढांचा। मान लीजिए कि स्थिर बिंदु तालिका में प्रत्येक सप्ताह बच्चों के कार्यक्रम के लिए सप्ताह के विशेष दिन का एक समय निर्धारित है। सालाना रूपरेखा में बच्चों के कार्यक्रम में प्रसारण के लिए कुछ विषयों का चयन प्रस्तुतकर्ता करता है। इसी तरह प्रत्येक सप्ताह स्वास्थ्य कार्यक्रम के लिए स्थिर बिंदु तालिका में एक समय निर्धारित है। सालाना रूपरेखा में समुदाय के आम स्वास्थ्य संबंधी विषयों का चयन किया जाता है। इन दोनों ही कार्यक्रमों का प्रसारण आवश्यक है, लेकिन आपको दोनों ही कार्यक्रमों का प्रसारण इस तरह से करना है कि श्रोता को रेडियो सुनते समय यह न लगे कि प्रसारण जानकारियों से भरा हुआ है, उसमें मनोरंजन के लिए कुछ भी नहीं है। श्रोताओं के विभिन्न रुचियों का ध्यान रखते हुए तालमेल बैठाने का काम स्थिर बिंदु तालिका फिक्सड पॉइंट चार्ट का है। इसे कार्यक्रम का ढांचा भी कहते हैं। 5.3 1. ओपीएलईज कार्यक्रम प्रारूप का चयन। रसीत्या किसी कार्यक्रम को विषय और उसका प्रसारण समय तय कर लेने के बाद आपको यह तय करना होगा कि उस कार्यक्रम की प्रस्तुति कैसे की जाए। फोन इन कार्यक्रम में यह प्रश्न नहीं उठता क्योंकि उसमें एक विशेषज्ञ होता है जो श्रोताओं द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर देता है। एक सूत्रधार होता है। श्रोताओं से बातचीत के लिए एक टेलीफोन लाइन स्टूडियो में होता है। लेकिन मान लीजिए एक ही दिन में 2 ऐसे कार्यक्रम सुनवाए जाए जो नाटक के रूप में हो। ऐसा नहीं होना चाहिए। एक प्रसारण के दौरान एक ही प्रारूप के 2 कार्यक्रम नहीं प्रस्तुत किए जाने चाहिए। विधा का तात्पर्य कार्यक्रम के ढांचे से है। विधा यानी फॉर्मेट की चर्चा 6 नंबर इकाई में की जाएगी। यहाँ हम मुख्य विधा और वे कैसे सुनाई देते हैं उनकी एक तालिका प्रस्तुत करेंगे। वार्ता 1 आवाज स्वर, भेंट वार्ता 2 आवाज स्वर, परिचर्चा कई आवाजें स्वर, ड्रामा कई स्वर साउंड इफेक्ट आसपास की ध्वनियाँ संगीत, पत्रिका कई स्वर संगीत तथा आसपास की ध्वनियाँ। रूपक एक जटिल रेडियो प्रस्तुति जिसमें सभी विधाओं व ध्वनियों का समायोजन हो। संगीत
एक बार रूपरेखा तैयार हो जाए तो प्रस्तुतकर्ता और स्टेशन मैनेजर को साथ बैठकर चर्चा करनी चाहिए कि विभिन्न कार्यक्रमों की प्रस्तुति कैसी होनी चाहिए। किसी विषय के लिए उपयुक्त विधा कौन सा होगा? स्थिर बिंदु तालिका में वह कार्यक्रम कहाँ आएगा और अंततः श्रोता को क्या सुनने को मिलेगा। 5 मार्च 2002 कार्यक्रमों का संचयन। कई सामुदायिक रेडियो केंद्रों के लिए यह एक समस्या होती है कि उनके क्षेत्र में विशेषज्ञ उपलब्ध नहीं होते। उदाहरण के लिए HIV/एड्स एक ऐसी बीमारी है जिसकी रोकथाम के लिए सही जानकारी लोगों तक पहुंचाना बहुत आवश्यक है। यही नहीं, सामाजिक स्तर पर इस रोग से जूझने के लिए सलाह-मशविरा देना भी आवश्यक है। एक सामुदायिक रेडियो केंद्र HIV एड्स संबंधी कार्यक्रमों की एक श्रृंखला को प्रस्तुत करने के लिए किसी ऐसे स्वयंसेवी संगठन का चयन कर सकती है जो इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण काम कर रहा हो। 5 मार्च 2003 रेडियो समय को दूसरे संस्थानों को बेचना। सामुदायिक रेडियो केंद्र किसी दूसरे संस्थान के साथ मिलकर नियमित रूप से यानी सप्ताह में 1 या 2 बार या महीने में 1 बार कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकता है। दूसरे संस्थानों से अगर इस तरह से प्रसारण योग्य कार्यक्रम मिल जाए तो रेडियो के प्रसारणकर्ताओं को अच्छे कार्यक्रम भी मिल जाते हैं और अपने कार्यक्रमों पर ध्यान देने के लिए अधिक समय भी। कई बार ऐसा करना रेडियो केंद्र के लिए आमदनी का जरिया। इस बात का अवश्य ध्यान रखना चाहिए कि मदनी का जरिया भी बन सकता है, लेकिन दूसरे संस्थानों से लिया गया कार्यक्रम सरल भाषा में हो, ऐसी भाषा में जो उस क्षेत्र के श्रोता आसानी से समझ सकें। जिन मुद्दों पर कार्यक्रम में रोशनी डाली गई हो वे उस क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण हों। 5. 4 श्रोताओं की भागीदारी। हम इससे पहले श्रोताओं और कार्यक्रम प्रस्तुतकर्ताओं के आपसी संबंधों के बारे में पढ़ चुके हैं। अब हम इस बात पर विचार करेंगे कि कार्यक्रमों की प्रस्तुति की योजना बनाते समय ही श्रोताओं के भागीदारी को कार्यक्रमों का हिस्सा बनाया जाए ताकि स्थिर तालिका बिंदु में नियमित तौर पर श्रोताओं की भागीदारी हो। समुदाय के सदस्यों के सुझावों के आधार पर कार्यक्रम प्रस्तुत किए जाएं तो वे अधिक प्रभावी होंगे। ये सुझाव कई अनौपचारिक बातचीत के माध्यम से लिए जा सकते हैं। इसमें एक तरीका डिपस्टिक सर्वे का है। इसमें विभिन्न आयु वर्ग और पेशेवरों से एक ही प्रश्न पूछा जा सकता है और वो यह कि आप रेडियो पर किस तरह का कार्यक्रम किस समय सुनना चाहेंगे। आप ये सर्वेक्षण प्रत्येक तिमाही में कर सकते हैं और उनके सुझावों के आधार पर कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर सकते हैं। 5 अप्रैल 2001 फोन इन कार्यक्रम। जैसा कि कई बार जिक्र किया गया है, फोन इन कार्यक्रम के माध्यम से श्रोता रेडियो केंद्र से जुड़ते हैं। यही नहीं, किसी कार्यक्रम में कितने फोन आए, ये इस बात का भी प्रतीक है कि कार्यक्रम कितना लोकप्रिय है। 5.4 2 फरमाइशों पर आधारित संगीत के कार्यक्रम। कुछ एक सामुदायिक केंद्र फिल्मी व अन्य बाजारू संगीत पर आधारित फोन इन कार्यक्रम अपनी स्थिर बिंदु तालिका के मनोरंजन कार्यक्रमों के तहत प्रस्तुत करती हैं। इसके आधार पर रेडियो कर्मियों को यह पता लगता है कि उनके क्षेत्र में श्रोताओं की पसंद क्या है। संगीत के फरमाइशी कार्यक्रम रेडियो केंद्र के लिए अच्छी आमदनी का स्रोत भी होते हैं। संगीत की फरमाइश के साथ कोई संदेश या किसी परिचित को बधाई संदेश देने का प्रावधान भी किया जा सकता है। 5 अप्रैल 2003 श्रोताओं के पत्रों का उत्तर। पत्र लिखने का चलन आजकल कम हो गया है, लेकिन श्रोताओं में साक्षरता को आगे बढ़ाने के लिए यह एक अच्छा जरिया है। श्रोताओं के पत्रों का उत्तर प्रत्येक सामुदायिक रेडियो केंद्र से दिया जाता है और स्थिर बिंदु तालिका का ये एक अहम भाग ही होता है। रेडियो केंद्र को श्रोताओं के अधिक से अधिक पत्र आएं। इस उद्देश्य से कुछ नई तरकीब सोची जा सकती है। सप्ताह के बेहतरीन पत्र को पुरस्कृत किया जा सकता है।
बेहतरीन पत्र लिखने वाले श्रोता को किसी कार्यक्रम में शामिल किया जा सकता है। 5 कार्यक्रम नीति। कार्यक्रम रूपरेखा स्थिर बिंदु तालिका और कार्यक्रमों की योजना किसी भी सामुदायिक केंद्र के मिशन स्टेटमेंट और केंद्र की नीति के अनुरूप होना चाहिए। रेडियो केंद्र पर काम करने वाले सभी कार्यकर्ताओं के लिए आवश्यक है कि वे मीडिया के विभिन्न माध्यमों से ज्यादा जुड़े। यही नहीं, उन्हें अपने श्रोताओं के साथ भी इस तरह से घुल-मिल जाना चाहिए ताकि श्रोता सहज भाव से और बिना किसी झिझक के कार्यक्रमों के बारे में अपनी प्रतिक्रिया दे सकें। दैनिक तौर पर जब कोई श्रोता रेडियो सुनता है वह सामयिक विषयों पर ही कार्यक्रम सुनना पसंद करता है। अचानक ही कुछ एक विषय चर्चा में आ जाते हैं। उदाहरण के लिए, अगर किसी क्षेत्र में बर्ड फ्लू फैला हो तो वहां के श्रोता बर्ड फ्लू संबंधी सभी सूचनाओं और कार्यक्रमों को सुनेंगे। ये रेडियो केंद्र की जिम्मेदारी है कि श्रोताओं को सटीक जानकारी पहुंचाए ताकि अफवाहें न फैलें। स्वाभाविक है कि इन सामयिक तथा आपातकालीन कार्यक्रमों को प्रस्तुत करने के लिए स्थिर बिंदु तालिका के पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों को बदलना होगा। 5 एक मित्र की तरह। सामुदायिक रेडियो केंद्र पर ऐसे कार्यक्रमों की प्रस्तुति ऐसी होनी चाहिए कि श्रोताओं को लगे कि वह एक मित्र की तरह है, उनके साथ अपने दिल की बात की जा सकती है। रेडियो केंद्र के साथ उनका रिश्ता बराबरी का होना चाहिए। इसके लिए प्रयोग किए गए भाषा पर ध्यान देना होगा। भाषा श्रोताओं की भाषा हो और विषय उनके जीवन से जुड़े हुए हों। आखिरकार सामुदायिक रेडियो केंद्र अपना रेडियो केंद्र है, अपनी आवाज है। जितना संभव हो चैनल खुशनुमा सुनाई देना चाहिए। 5 मई 2002 समय रहते योजना बनाना। प्रत्येक प्रस्तुतकर्ता को कार्यक्रम की योजना और उसके प्रस्तुतिकरण के लिए समय की आवश्यकता होती है। कुछ समय पहले से योजना बना लेने से कार्यक्रम के लिए शोध, सटीक विशेषज्ञों और कार्यक्रम में भाग लेने के लिए सही व्यक्तियों बटा कलाकारों का चयन किया जा सकता है और श्रोताओं को समय रहते कार्यक्रम के प्रसारण का समय बताया जा सकता है। यही नहीं, समय रहते योजना बना ली जाए तो आपातकालीन परिस्थितियों के चलते कार्यक्रम में उपयुक्त परिवर्तन भी लाया जा सकता है। कई बार कोई साधारण सा विषय भी गंभीर रूप धारण कर लेता है। उदाहरण के लिए, किन्हीं कारणों से फलों पर किसी कीट या फफूंद का संक्रमण होने से यह विषय सामयिक बन जाता है। ऐसे में स्थिर बिंदु तालिका में बदलाव लाकर इस विषय पर अधिक कार्यक्रम प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाता है। यदि बाकी कार्यक्रमों पर काम पूरा हो चुका है या उनकी योजना बन चुकी हो तो इस विषय पर प्रस्तुतकर्ता सुकून से ध्यान देकर प्रभावी कार्यक्रम प्रस्तुत कर सकता है। 5.6 सारांश। इस इकाई में आपने यह सीखा कि किस तरह अपने समुदाय के सदस्यों की भागीदारी के साथ रोचक और प्रभावी कार्यक्रम अपने रेडियो केंद्र के लिए आप प्रस्तुत कर सकते हैं। आपने ये भी सीखा कि एक सालाना रूपरेखा तैयार करना कैसे संभव है। आपको यह भी बताया गया कि एक दैनिक रूपरेखा में कुछ कार्यक्रम सामयिक विषयों पर नहीं होते और उन्हें समय से पहले प्रस्तुत करके रख लिया जाता है ताकि प्रस्तुतकर्ता के पास सामयिक विषयों पर शोध और प्रस्तुति के लिए पर्याप्त समय हो। दिन में 2 या 3 सामयिक विषयों से संबंधित कार्यक्रम होते हैं। आपने यह भी जाना कि रेडियो चैनल एक मित्र की तरह सुनाई देना चाहिए, सहज, खुशनुमा और उत्साहवर्धक। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।